एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास फ्लो रेट की क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन नोजल के लिए। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को नोजल की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया था और मास फ्लो रेट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है नोजल के अंदर, उसके बारे में बताया था। आज उसी इक्वेशन के बेस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिटिकल प्रेशर क्या है। द प्रेशर एट विच द एरिया इज़ मिनिमम। डेफिनेशन को समझना, हम लोगों को नोजल का ऐसा एरिया पकड़ के चलना है जो मिनिमम है, जहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। द प्रेशर एट विच द एरिया इज़ मिनिमम एंड द डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। डिस्चार्ज मतलब नोजल में से निकलने वाला फ्लूइड, उसका डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया इज़ मैक्सिमम। यूनिट एरिया मिनिमम एरिया के रिस्पेक्ट में आपको मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा है, तो नोज़ल के उस पोर्शन को या नोज़ल की उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर कंडीशन। देखिए, आप लोगों के पास में नोज़ल दो टाइप से होती है, ठीक है, कन्वर्जन डाइवर्जन नोज़ल। ओरिफिस मीटर सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि आपको ओरिफिस मीटर का पता होगा कि लेफ्ट हैंड पोर्शन क्या होता है, तो इनिशियली इनलेट के अंदर एरिया आपका बड़ा होगा, जैसे जैसे आपका फ्लूइड आगे बढ़ेगा ग्रेजुअली एरिया डिक्रीज होगा। फिर थ्रोट आता है कि जहाँ पर आपको कांस्टेंट एरिया मिलता है, फिर बाद में उसके बाद में वापस से ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया मिलता है। कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल भी बिल्कुल इसी तरह से होती है कि पहले एरिया आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, फिर थ्रोट आएगा, फिर बाद में वापस से आपका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो ऑरिफिस मीटर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इसी के लिए हम लोग समझते हैं कि हमारे पास में क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन क्या होगी, चॉक फ्लो क्या मिलेगा। इसके अंदर हम लोग इक्वेशन फॉलो करेंगे। हमारा इक्वेशन 5.9, you can see that m is equal to a2 under root of 2n upon n minus 1 p1 by v1 into p2 by p1 raised to 2 by n minus p2 upon p1 whole raised to n plus 1 upon n। आपको सारे पैरामीटर्स पता ही है कि पैरामीटर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। P1 का मतलब इनिशियल प्रेशर, जो कि हम लोग कंसिडर करेंगे। P2 प्रेशर एट ऑफ द स्टीम एट थ्रोट, यहाँ पर आउटलेट कंडीशन नहीं पकड़ना है आपको, मैक्सिमम आपको क्रिटिकल कंडीशन थ्रोट पर मिल रही है, तो P2 हम लोग कंसिडर करेंगे थ्रोट पर। और इस मीटर में भी अगर आपको थियरी याद हो तो मैक्सिमम प्रेशर हम लोग थ्रोट के ऊपर ही कंसिडर करके चलते थे। V1 एंड V2 specific volume of steam at pressure P1 and P2 corresponding, and E2 will be the cross sectional area of the nozzle at throat। यहाँ पर थ्रोट के अंदर ही हम लोगों को मैक्सिमम कंडीशन मिल रही है, तो थ्रोट का एरिया ही कंसिडर करेंगे। हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या करो, एरिया को आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा m/a2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2n/n-1 p1 by v1 इंटू ब्रैकेट p2 by p1 रेस्ट 2 by n माइनस p2 by p1 रेस्ट टू n plus 1/n। अभी ऊपर की जो ये हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर p1 v1 और n ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन p2 by p1 हमारा प्रेशर रेशियो है। मतलब P2 आपका है थ्रोट के ऊपर का प्रेशर, P1 आपका है इनिशियल प्रेशर। मतलब ये जो प्रेशर रेशियो मिला ये थ्रोट के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। यहाँ पर ये जो P2 by P1 होगा ये हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो आपको मैक्सिमम कंडीशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी इस इक्वेशन को P2 by P1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, जो कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। वी विल डिफ्रेंशिएट अवर इक्वेशन नंबर 5.10 विथ रिस्पेक्ट टू P2 by P1, जो कि है हमारा प्रेशर रेशियो। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, d/d P2 by P1 ब्रैकेट के अंदर P2 by P1 रेस टू 2 by n माइनस P2 by P1 रेस टू n plus 1/n इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपका m/a2 2n/n+1 P1 by V1 कांस्टेंट है, तो इन वैल्यूज़ को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतने पोर्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेट्स कंसीडर दैट कि P2 by P1 आप लोगों के लिए प्रेशर रेशियो है, ठीक है। अभी P2 by P1 कंसीडर करते हैं हम लोग स्मॉल r अगर कंसीडर करें तो हमारी इक्वेशन बनेगी d/dr, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में P2 by P1 d/dr P2 by P1 फिर से r है, r raised to 2 by n माइनस r raised to n plus 1/n। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है ओवर हियर, ठीक है। d/dr इंटू r raised to 2 by n माइनस r raised to n plus 1/n इज इक्वल टू 0। मैथ्स का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस करना है, तो 2 by n आगे, r raised to 2 by n माइनस 1 माइनस n plus 1/n आगे, n plus 1/n माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अभी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने पे क्या करना है कि एन एन बॉटम में, मतलब कि आपके डिनोमिनेटर में कॉमन है, सामने जाएगा 0। इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ आर रेस टू बाय एन माइनस वन। यहाँ पे एलसीएम ले लिया है पावर का, तो 2 माइनस एन अपॉन एन हो जाएगा, वो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस यहाँ पर 2 नहीं था, 2 से डिवाइड करो तो बनेगा एन प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि एन कॉमन निकल चुका है तो वो माइनस हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दो एन प्लस वन अपॉन टू। फिर से यहाँ पर पावर का एलसीएम लो, एन प्लस वन अपॉन एन, एन आपका एलसीएम में जाएगा तो एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन, माइनस एन प्लस एन विल बी कैंसल आउट, बचेगा क्या 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या इक्वेशन में आर एस टू 2 माइनस एन अपॉन एन माइनस एन प्लस वन अपॉन टू इंटू आर एस टू 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में करना क्या है कि माइनस एन प्लस वन अपॉन टू इंटू आर एस टू 1 अपॉन एन है, इसको इक्वल टू के इस साइड लिया हो तो वो प्लस हो जाएगा। फिर आर एस टू 1 अपॉन एन है, उसको फिर से इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिया तो पावर आपकी यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तो ये आ गया आपका। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पावर माइनस है। ठीक है, किया क्या हम लोगों ने, ये माइनस वाली टर्म को पहले इक्वल टू के राइट साइड में लिया तो वो प्लस हो जाएगा। फिर आर एस टू 1 अपॉन एन को फिर से हम लोगों ने लेफ्ट साइड ले गए तो आपकी पावर माइनस हो गई, ताकि इसीलिए वो मल्टीप्लिकेशन में, वरना जब वो डिनोमिनेटर में जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैसे भी माइनस साइन ही मिलने वाली है। तो आपका इक्वेशन क्या बना, आर एस टू 2 माइनस एन अपॉन एन इंटू आर एस टू माइनस वन अपॉन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। मैथ्स का रूल फिर से, अगर बेस सेम है तो आप पावर का समेशन कर सकते हो, तो 2 माइनस एन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। सिंप्लीफाई करो, एन आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप सीधे सीधा माइनस कर सकते हो, 2 माइनस वन अपॉन एन, 2 माइनस वन है मतलब एक एक बचेगा क्योंकि 1 विल बी कैंसल आउट, तो 1 माइनस एन अपॉन एन। ठीक है, आर एस टू 1 माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। हमको तो आर की वैल्यू चाहिए, तो जो पावर है उस पावर को आप इक्वल टू के राइट साइड जाने दोगे तो पावर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनेगी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एन अपॉन एन माइनस वन। क्या करो, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, या तो फिर क्या करो कि दोनों पावर के अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एन अपॉन माइनस इंटू वन माइनस एन। आर इज इक्वल टू तो क्या था, प्रेशर रेशियो पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी जो पावर है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो इक्वेशन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2 अपॉन एन प्लस वन, तो आपकी पावर के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो भी दूर हो जाएगी, इट विल बिकम एन अपॉन, अभी 1 माइनस एन था तो उसको यहाँ अंदर हम लोगों ने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो एन माइनस वन हो जाएगा। एक साइन आपकी नेगेटिव थी, आपने इक्वेशन को रेसिप्रोकल किया है तो आपकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, इसीलिए हो जाएगा एन अपॉन एन माइनस वन। तो प्रेशर रेशियो की वैल्यू क्या मिली हमको, आर इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू 2 अपॉन एन प्लस वन होल रेस टू एन अपॉन एन माइनस वन। ये जो पी टू बाई पी वन है ये हमारे लिए क्रिटिकल प्रेशर है, और ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन यू कैन से दैट द प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे कि अगर ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, ठीक है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है तो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम के लिए आपके एन की वैल्यू क्या बनेगी, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम के लिए एन की वैल्यू बन रही है एन इज इक्वल टू 1.135। ये वैल्यू को हम हमारी इस इक्वेशन में रखेंगे, सिंप्लीफाई करो तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा P2 इज इक्वल टू 0.58 P1। उसी तरह से जब आपके पास में सुपर हीटेड स्टीम है, इस इक्वेशन इस वैल्यू को हम लोग हमारे इस इक्वेशन में रखेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगा P2 इज इक्वल टू 0.545 P1। तो ये जो इक्वेशंस मिल रहे हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं नोजल के एग्जाम्पल के अंदर। अभी हम लोगों को प्रेशर रेशियो तो मिल गया, अभी मास फ्लो रेट, मैक्सिमम मास फ्लो रेट पर यूनिट पर सेकंड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो P2 बाई P1 की वैल्यू क्या है हम हमारे मेन इक्वेशन में रखेंगे, मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर ओवर हियर कि m अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 बाई n इंटू P1 बाई V1 इंटू 2 अपॉन n प्लस वन रेज टू 2 बाई n माइनस वन माइनस 2 अपॉन n प्लस वन इंटू सॉरी 2 माइनस 2 अपॉन n प्लस वन रेज टू n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 अपॉन एन प्लस वन रेज टू 2 बाई एन माइनस वन कॉमन निकाल लो। आप देख सकते हो इक्वेशन के बेस पर, एक मिनट, हाँ ये हम लोगों ने क्या किया है, ये 2 अपॉन एन प्लस वन रेज टू 2 अपॉन एन माइनस वन को कॉमन निकाल लिया। जब आपको कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा एक माइनस, इस इक्वेशन को आप यहाँ से डिराइव करोगे, मतलब कि डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन एन प्लस वन आपके दोनों बेस सेम है, सिर्फ पावर का माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस 2 अपॉन एन माइनस वन, ये इक्वेशन आएगी। यही चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट में मिलने वाली है।
यू कैन सी, ठीक है, माइनस साइन आ गई, ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक है। आपने क्या किया, पावर को माइनस कर दिया, सिंप्लीफाई करते हैं, 2/n-1 इंटू P1/V1 2/n+1 रेस टू 2/n-1 इंटू 1 माइनस n+1/n-1 माइनस 2/n-1, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो n+1 -2 है, तो +1 -2 मतलब n-1 हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब इट विल बी कैंसल आउट, बचेगा सिर्फ एक, तो आपकी वैल्यू क्या बनी, 1 - 2/n+1। अभी इस इक्वेशन में हम लोग n+1 का भी एलसीएम ले लेंगे ओवर हियर, इस n+1 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा क्या, n+1 - 2, फिर से n-1 बचेगा क्योंकि -2 है, -2 + 1 विल बी -1, तो बचेगा यहाँ पर n-1/n+1 आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। साथ में आपकी इक्वेशन एज इट इज़ है 2/n-1 इंटू P1/V1 इंटू 2/n+1 इंटू रेस टू 2/n-1 इंटू n-1/n+1। ये थी वैल्यू आपकी m/e2 मैक्सिमम के लिए। इसके लिए मैक्सिमम के लिए वैल्यू चाहिए तो आप देख सकते हो कि n-1 विल बी कैंसल आउट, ठीक है। n+1 आपका 2n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2n/n+1 इंटू P1/V1 इंटू 2/n+1 रेस टू 2/n-1। ये हमारे लिए मैक्सिमम कंडीशन की इक्वेशन बन जाएगी कि मास फ्लो रेट मैक्सिमम तब होगा जब हम लोग, अभी E2 को मल्टीप्लाई कर दो सामने की तरफ, तो आपको मैक्सिमम कंडीशन मिल जाएगी कि मास फ्लो रेट मैक्सिमम कब है, तो मास फ्लो रेट मैक्सिमम तब होगा जब इट विल डिपेंड ऑन द एरिया, मतलब कि थ्रोट का एरिया, थ्रोटल एरिया, इट विल डिपेंड ऑन एन, इट विल डिपेंड ऑन इनिशियल प्रेशर, इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इक्वेशन हमारे पास में मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए बनेगी, मास फ्लो रेट के लिए बनेगी, सॉरी, m मैक्सिमम इज इक्वल टू E2 √2n/n+1 इंटू P1/V1 इंटू 2/n+1 होल रेज टू 2/n-1। ये वैल्यू डिपेंड करती है n के ऊपर, n के ऊपर डिपेंड करती है, इसका मतलब ये कि आपके पास में दो कंडीशन है, व्हेन द स्टीम इज इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड n इज इक्वल टू 1.135 है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन m मैक्सिमम 0.637 E2 इंटू P1/V1। आपको करना कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू ड्राई सैचुरेटेड और सुपर हीटेड के लिए सिर्फ याद रखनी है और इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर देना है। उसी तरह से व्हेन द स्टीम इज इनिशियली सुपर हीटेड एट दैट टाइम n इज इक्वल टू 1.3, इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू m मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.666 E2 इंटू P1/V1 रूट में। तो दोस्तों ये थी मैक्सिमम कंडीशन की इक्वेशंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल जीटीयू में 4 से 5 बार आ चुका है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 बार तो बताया, चौपड़ी बुक में 3 बार तो बताया हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स का सवाल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।